हेलो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में उत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में चर्चा की थी, है ना। जैसे जो मेन पर्वत है आपका हिमालय, उसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की थी और एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, पर्वत जो है भी है ना, और उनकी कौन सी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो कहता है भारत के वृहद क्षेत्रफल में, यानी भारत के जितना भी क्षेत्रफल है में प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। कैसे? आप यहां पर देखोगे, ये प्रायद्वीप भारत है आपका, ये प्रायद्वीप भारत जो है ये मेज की आकृति, मतलब क्या है कि ये उठा हुआ भाग, चूंकि प्रायद्वीप है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उठा हुआ भी है, इसलिए मेज की आकृति लिए हुए है। तो उसी की चर्चा कर रहा है कि यहाँ पर जो प्रायद्वीप है वो उठा हुआ थोड़ा सा भाग है। कह रहा है जो पुराने क्रिस्टली, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, जितना भी आपका प्रायद्वीप भारत है वो सब आपका अधिकतर बना हुआ है क्रिस्टली आग्नेय से, क्योंकि ये बना किससे बना हुआ है? लो जो आपका ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के जो उसका क्रेटर होता है, वहां से जो भी लावा निकलता है उसके निक्षेप से हमारा जो प्रायद्वीप भारत है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और कई सालों में शैल बदलती गई दाब ताप के कारण, तो कुछ रूपांतरित शैलें भी हैं, लेकिन अधिकतर पार्ट जो है आग्नेय शैल का है इसमें। ठीक है, कहता है प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। अगर भारत में सबसे पुराना भाग पूछे आपसे, तो हमारा प्रायद्वीप भारत जो है वो सबसे पुराना भूभाग है हमारे पूरे भारत में। सबसे नवीनतम पूछे तो क्या होगा? सबसे नवीनतम में अगर पूछता है आपसे तो फिर आपका हिमालय हो जाएगा। तो भारत में नवीनतम और प्राचीनतम दोनों साक्ष्य मौजूद है। ठीक है, कहता है इस पठार भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से? मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, ये दोनों महत्वपूर्ण है। कहता है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप भारत का पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है ये। ठीक है, तो कह रहा है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो पठार आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा पठार होगा? वो मालवा का पठार होगा। ठीक है, इसके बाद कहता है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो मालवा पठार किस में आएगा? उच्च भूमि में आएगा। ठीक है, यानी मध्य उच्च भूमि में हम कह सकते हैं कि मध्य में पड़ता है, इसलिए मध्य उच्च भूमि में आएगा मालवा का पठार। कहता है विंध्याचल श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। जो विंध्याचल श्रृंखला है दक्षिण में कहां से घिरी हुई है? मध्य उच्च भूमि से, और उत्तर पश्चिम में अरावली। अरावली कहां मिलेगी आपको? ये है आपकी अरावली। ठीक है, ये है अरावली पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो मध्य उच्च भूमि से और यहाँ पर अरावली से घिरा हुआ है। यही पहाड़ी जो आपकी ये अरावली है, सॉरी विंध्याचल है। ठीक है, कहता अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो अगर दिया है ऑप्शन में कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान, तो आप बेफिक्र से लगाओ, क्या लगाओगे? राजस्थान लगाओगे, क्योंकि अरावली का अधिकतर पार्ट कहाँ पर है? राजस्थान में फैला हुआ है, जबकि वो टच है गुजरात से भी है, हरियाणा से भी है, दिल्ली से भी है। तो मेन उसका जो पार्ट है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। कहता अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। तो जो आपकी राजस्थान में जो श्रेणी फैली हुई है, ये इसकी लंबाई क्या है? 800 किलोमीटर है, और गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली तक खत्म होती है। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना हिल्स, वो अरावली का ही पार्ट है। ठीक है, कहता है इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था, यानी सबसे प्राचीन पहाड़ी है वर्तमान में। कहता है 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी जो आयु है वो मानी जाती है। कहता है ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ना। यानी विश्व में और भी बहुत सारी अपलेशन माउंटेन है, ये आपका यूएसए के पूर्वी भाग में पड़ता है, वो भी प्राचीन है ना। तो बहुत सारी प्राचीन पहाड़ियां भी हैं, लेकिन जो भारत में मौजूद है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी विश्व में उसका स्थान आता है। ठीक है, इसे रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इंग्लिश में कि रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत किसे बोलते हैं, तो अरावली को ही बोलते हैं। कहता है
ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, पूछ लेगा गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई क्या है 1722 मीटर है, इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी पड़ेगी। कहता है अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन है, मैंने बताया था अभी आपको। कहता है अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। यानी क्या है कि जब आपका अरावली पर्वत था तब बहुत ऊंचा था, है ना, अपर्दन होते 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 वो इस आकार में आ गया है और छोटा हो गया है ना। तो रेजिडुअल माउंटेन जो कई सैकड़ों सालों में अपर्दित होते 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 अपना एक अवशिष्ट भाग छोड़े हुए हैं, उन्हें हम रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। कहता है चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों से अत्यधिक अपर्दन होने से होता है ना। पहले जब बना हुआ था तब वो दबाव के कारण जिस कारण भी बना हुआ हो, लेकिन अब जो बना हुआ वो अपर्दन के कारण बना हुआ है। कहता है इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। पूछ लेगा भारत आपसे कि भारत में कौन सा घर्षित पर्वत है, 4 ऑप्शन दे देगा, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, है ना। तो कौन सा पर्वत होगा, अरावली पर्वत होगा। कहता है उदाहरण जैसे विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, ये सभी अब घर्षित पर्वत उदाहरण है वर्तमान में। ठीक है, पूछेगा आपसे कौन सा नहीं है, तो नहीं है पूछेगा तो कोई एक नया दे देगा, आपका हिमालय दे देगा, है ना। तो ये तीनों क्या है आपके, ये आपके घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत में आते हैं। ये सभी जो पहाड़ियां हैं ये सभी पहाड़ बहुत प्राचीन पहाड़ियां हैं। आए कहता है ये पहाड़ियों एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कहां पर है। क्योंकि हम लोग उत्तरी पहाड़ी को देख चुके हैं, है ना, लेकिन दक्षिणी पहाड़ी आपको देखनी है। तो उत्तर में आपका हिमालय जो था मैंने सभी पहाड़ियों की बता रखी थी। फिर भी आप देख लीजिए जो डाफला रेंज है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में और भी पहाड़ियां हैं, अबोवर पहाड़ी है, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, गारो खासी जयंतियां ये पड़ेंगी आपकी आसाम में। ठीक है, इसके बाद विंध्याचल पर्वत ये है, अरावली पर्वत राजस्थान में है, कैमूर पहाड़ी छत्तीसगढ़ के पास पड़ती है, हजारीबाग का पठार यहाँ पर पड़ेगा, ये आप बनाओगे ना कॉपी में तभी आपको याद होगा। मांडव पहाड़ी यहाँ पे गुजरात में है। सतपुड़ा माउंटेन देखिए उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा है। ये दोनों पूछता है क्रम कौन कहाँ पे है। इसके बाद रामगढ़ पहाड़ी सतपुड़ा के आगे पड़ती है। गरजात पहाड़ियां ये आपकी उड़ीसा में पड़ेंगी। मलयगिरी की पहाड़ी ये आपकी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर के पास पड़ती हैं। अजंता और एलोरा की पहाड़ी दोनों महाराष्ट्र में है। सातमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। गिर की पहाड़ी अभी गुजरात में पड़ती है। गाविलगढ़ की पहाड़ी आपकी महाराष्ट्र में पड़ेगी। दंडकारण्य जो क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कुछ पठार आता है इसमें। इसके बाद कहता है हरिश्चंद्र पहाड़ियां और बालाघाट की पहाड़ियां ये दोनों आपकी महाराष्ट्र में पड़ेंगी। नल्ला मलाई ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। नीलगिरी ये आपकी केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है। जवादी पहाड़ियां और जवादी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी ये दोनों आपके तमिलनाडु में पड़ेंगी। इसके बाद अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी तमिलनाडु में पड़ती है और केरल की बॉर्डर में पड़ती है। कार्डमम की पहाड़ियां हैं जो ये आपकी अधिकतर पहाड़ियां कहाँ पर है, केरल में है और नीचे सब थोड़ा बहुत हिस्सा तमिलनाडु में भी आता है। ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां ये तीनों आपकी पहाड़ियां जो है केरल तमिलनाडु दोनों में आती हैं। ये कुछ पहाड़ियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, साउथ की पहाड़ियां ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आते हैं, कहता है सतपुड़ा पहाड़ियां दक्कन के पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तर भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग में राप्ती नदी बहती है। यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी ये इधर से क्या बहती है, नर्मदा, उसके नीचे क्या बहती है, ताप्ती नदी। ठीक है, दोनों पश्चिम की तरफ जाती हैं। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। पूछ लेगा आप सतपुड़ा जो पर्वत है श्रृंखला है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी प्रभावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है तो दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको फैक्ट पूरा समझना आना चाहिए कि हमें याद है कि नहीं याद है। अगर आपको याद है वो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा दे तो आप कर ले जाओगे। कहता है धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है, ये पंचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ जो चोटी है सतपुड़ा की सबसे
ऊंची चोटी है और ये पंचमढ़ी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखला है, अब कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो पंचमढ़ी पहाड़ी में धूपगढ़ स्थित है। कहता पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट, ये आपका पूरा जो घाट है, ये इस घाट की बात कर रहे हैं पूरा। ठीक है, ये पश्चिमी घाट जो गुजरात से लेके आपका केरल तक गया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं सह्याद्री के नाम जानते हैं। सह्याद्री के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि सह्याद्री का मतलब होता है सदा हरा भरा बना रहना। जैसे हम हिमालय को क्या बोलते थे? हिमाद्री। जो सर्वोच्च हिमालय था उसे क्या बोलते थे? हिमाद्री बोलते थे, क्योंकि हमेशा वो हिम से ढका हुआ रहता है। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट जो है सदा हरा भरा बना रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे हिमाद्री बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जानते हैं। पूछ लेगा आपसे केरल में से किस नाम जानते हैं, तो सव्य पर्वतम के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं? अनायमुडी बोलते हैं, अनायमुडी। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 2695। जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका आपको डेटा वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, वरना हो सकता है आपको याद हो पेपर में कुछ और आ जाए, डेटा आ जाए। ठीक है, हाँ, तो अनायमुडी जो चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये केरल के पास स्थित है। पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का जो दक्षिण क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा, यानी कि कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पर अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अब देखिए तमिलनाडु तो है पूर्वी घाट का हिस्सा, तो हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा पश्चिमी घाट में भी आता है। तो गुजरात, देखिए यहाँ गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद आपका गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पर केरल के बाद ये जो हिस्सा है ना थोड़ा सा, ये आपका पश्चिमी घाट में आता है। तो तमिलनाडु पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो तमिलनाडु तो पश्चिमी घाट में कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4, महाराष्ट्र 5 और गुजरात 6, और इनको मिला लेंगे तो 6 7। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो पश्चिमी घाट है पूरा इसका। उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी तक पाया जाता है। ये भ्रंतोस पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। जहां बताया था आपको कि पश्चिमी घाट कैसे बना, हमने आपको बताया था कि जब भारत आगे बढ़ रहा था, है ना, जब भारत आगे बढ़ रहा था तो जब भिड़ा यूरोपियन प्लेट से तो झटके लगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप एक सरिया लिए हुए हो, बताया था मैंने, वहां भी फिर से बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आप ये सरिया लिए हुए हो, अब इस सरिया को आप दीवार पे जोर से मारोगे तो दीवार पे तो लगेगा ही, वाइब्रेशन उसके यहाँ पर आपके हाथ में भी लगेंगे। जब हाथ में लगेंगे तो इतने तेज वाइब्रेशन होंगे कि हो सकता है सरिया आपसे छूट जाए, है ना। तो इसी प्रकार से भारत जो है वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद यूरेशियन प्लेट में जाके भिड़ता है। भिड़ने के बाद कुछ झटके लगते हैं जो कि पश्चिमी घाट में महसूस होते हैं। उस झटके के कारण भारत का पश्चिमी घाट जो है वो टूट जाता है और समुद्र में समाहित हो जाता है, जिस कारण थोड़ा सा उठ जाता है। तो इससे पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। तो ये एक भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसलन के कारण हुआ, यानी कि थोड़ा सा पार्ट वो धंस गया है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। यानी कि अगर ये पश्चिमी घाट बना हुआ है ये, तो इस तरफ को क्या है, इस तरफ को तीव्र ढाल है और इस तरफ को मंद ढाल है। कहता 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बैसाल्ट शैल से तथा गोवा के दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से बना हुआ है। यानी जो आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है पश्चिमी घाट जो बैसाल्ट से वहां पर बना हुआ है, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। आप गुजरात में देखो, महाराष्ट्र में देखो, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। जहां पर कोई भी भूभाग बैसाल्ट से बना हुआ होगा, यानी कि ज्वालामुखी की जो लावा निकलता है उसके निक्षेप से बना हुआ होगा, तो वहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो ये बैसाल्ट का बना हुआ है। इसके बाद गोवा से दक्षिण में हम आ जाते हैं, कर्नाटक है, केरल है, ये सब ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है, ठीक है। ये पहाड़ियां को बता ही चुके हैं, है ना। ये जो पार्ट आपका आता है, ये जो वाला पार्ट, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर ग्रेनाइट नीस की चट्टानें पाई जाती है। कहता है नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है।
पूछ लेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा कौन बनाता है, तो नल्लामलाई की पहाड़ियां बनाती हैं। तेलंगाना एक राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। 2 जून 2014 को ये नया राज्य अस्तित्व में आया था। कहता है ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदियों के मध्य है। नल्लामलाई किसके मध्य स्थित है, कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य। यहाँ पर आपको ये जो फैक्ट हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप मैप में जरूर देखिए, आप अपने अपने सामने एटलस जरूर खोल कर रखिए, है ना। कृष्णा नदी को देखिए, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के मध्य ये पहाड़ियां स्थित है, नल्लामलाई की पहाड़ियां। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर यानी महानदी जो उड़ीसा में है से नीलगिरी की पहाड़ियों तक मध्य विस्तार फैली हुई है। यानी कि हम बात करें यहां से ये पूरी फैली हुई है ये, ठीक है। कहता है जवादी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्तर पर अवस्थित है। आपसे पूछ लेगा जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। बता दें आपको नीलगिरी के बारे में क्या है। ये नीलगिरी, यहाँ पर एक नीलगिरी कुरंजी एक पौधा पाया जाता है जब ये 12 वर्ष के अंतराल में इसमें पुष्प आते हैं और वो नीले नीले पुष्प होते हैं जिसके कारण वो पहाड़ी पूरी नीली हो जाती है। तो इस कारण इसका नाम नीलगिरी पहाड़ी रख दिया गया है। और ये औषधि पौधा होता है, जो नीलकुरंजी पौधा है ये औषधि पौधा होता है। तो 12 साल के अंतराल में खिलता है, अभी पिछली बार खिला था, अब 12 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्तर पर अवस्थित है, यानी जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी पर्वत स्थित है। दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी 2637 मीटर है, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। यहाँ पर दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जनजाति टोडा ये नीलगिरी पहाड़ी में ही निवास करती है, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। अन्नामलाई जिसकी ऊंचाई, जिसकी चोटी क्या थी, अनायमुडी 2695 मीटर थी ऊंचाई, ठीक है, वो अन्नामलाई की चोटी है। और जो ये नीलगिरी की चोटी क्या है, दोदा बेटा, ठीक है। इसके बाद कहता है तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है अन्नामलाई, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, अनायमुडी, आ गई ना, ये 2695 मीटर बताई थी आपको। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि, यानी कि जिससे कई छोटी छोटी पहाड़ियां निकली हुई हो तो उसे पर्वत ग्रंथि बोलते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि पामीर का पठार, तो वो एक पर्वत ग्रंथि है ना, जिससे कई सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, है ना। तो उस प्रकार से ये भी जो है आपका नीलगिरी जो है ये आपका क्या है, एक पर्वत ग्रंथि है। आगे आते हैं, आगे कहता है कार्डेमम पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम तट पर केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। कार्डेमम मतलब होता है इलायची, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, इसलिए इन्हें इलायची पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी भी बोलते हैं। शेवराय पहाड़ियां जो है आपकी तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित हैं। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। शेवराय पहाड़ी है, जवादी पहाड़ियां, अब आपको क्रम पूरा बताएंगे। ये देखिए क्रम, यहाँ पर कई सारी पहाड़ियां आपको दी गई हैं, इसे आप बनाओ तभी याद होंगी, लेकिन मैं एक थोड़ा छोटा सा क्रम बता देता हूँ आपको कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, ठीक है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा, हाँ ठीक है। अब देखिए ये पहाड़ियों क्रम है, मैंने आपको हिमालय में क्रम बताया था, अब ये दक्षिण की पहाड़ियों क्रम है, इतने के अंदर ही पूछेगा आपसे। सबसे नीचे आपकी आती है कार्डेमम पहाड़ी, इसके बाद फिर आपकी आती है अन्नामलाई पहाड़ी, इसके बाद नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक। देखिए यहाँ पर कार्डेमम, फिर आपकी अन्नामलाई पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। फिर सेवराय पहाड़ी यहाँ पर आपको नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद ही आएंगे नीलगिरी पहाड़ी के बाद। फिर जवादी पहाड़ी, फिर पालकोंडा पहाड़ी और फिर नल्लामलाई पहाड़ी। तो इतनी पहाड़ियों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्रम इनमें से 4 दे देगा कि चारों क्रम से लगाइए, उत्तर दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो ये आपका उत्तर वाला पार्ट है ना, और ये दक्षिण वाला पार्ट है। तो दक्षिण से हम उत्तर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अब सेवराय जो पहाड़ी है ये आपकी कार्डेमम के बगल में ही आती है, ठीक है। ये आपको कब याद होगा, जब आप कई बार मैप बनाओगे, ठीक है। तो ये क्रम बता दिया मैंने, इससे बहुत सारे एमसीक्यू लगेंगे तो उनको देखेंगे हम लोग। कहता तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर।
महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पहाड़ी का ही श्रेणी का ही भाग है, जो महादेव पहाड़ियां हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। सासाराम में एक किला बना है जो कि शेषा सूरी का है, ठीक है। गरजात की पहाड़ियां ओडिशा राज्य में स्थित हैं, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। पूछ लेगा आपसे कौन सी पहाड़ी है जो सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। अब यहाँ पर कई सारी पहाड़ियां हैं, जैसे आपको देगा अरावली है, विंध्याचल सतपुड़ा है, अजंता है। तो अजंता पहाड़ी जो है सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है ये। कहता है अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। एलोरा की जो पहाड़ियां हैं वो भी महाराष्ट्र में है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। पहाड़ियां का क्रम वही है ना, बता चुके हैं हम आपको। इसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू में। देखिए जो मैंने बताया है आपको उन्हीं सब के बेस्ड पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ और इतना आपको कवर है तो क्वेश्चन छूटने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आप नोट्स तैयार रखिए, अपने नोट्स बिल्कुल बाकायदे तैयार रखिए। ये पहाड़ियों को बार बार बनाइए, पहाड़ियों को बार बार बनाओगे तो आपको याद होगा। मेन बात आपको आपके अंदर समाहित होना है। बाकी आप कितने अच्छे भी नोट्स बना लो तो आपको याद नहीं होगा तो भी वो बेकार ही है। चलिए हाँ, अब आते हैं एमसीक्यू में। कहता है हिमालय में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हमने पहले ये चीज सॉल्व की थी, है ना। तो कौन सी है? हिमालय सबसे नवीनतम है। विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली ये प्राचीनतम है, अवशिष्ट पर्वत हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली, जो लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व बनी हुई है, ठीक है। तो अरावली सबसे प्राचीन हो गई। कहता है अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी आयु है। कहता है देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है। तो कौन सा प्राचीनतम है? हिमालय का नहीं, ये तो नवीनतम है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये हिमालय से भी नवीनतम है, ठीक है। सबसे नवीनतम आपका हिमालय है, लेकिन हिमालय से भी नवीनतम क्या है आपका? उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्योंकि ये तो नदियों ने बनाया है, ये तो अभी भी बन रहा है। हालांकि हिमालय अभी भी बन रहा है लेकिन ये सबसे नवीनतम है, ये बाद में बना हुआ है। भारत का प्रायद्वीप पठार ये सबसे पुराना हो गया क्योंकि यही जो पार्ट है ये सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत है। आ गया ना क्वेश्चन, कौन सा है? आपका अरावली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी उसने बोली है, तो कौन सी है? अनायमुडी, 2695 मीटर थी। आई कहता है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारतीय प्रायद्वीप यानी कि वो पूछ रहा है इस वाले पार्ट, इतने वाले पार्ट की, ठीक है। तो कौन सी है? अनायमुडी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 2695 मीटर। कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। बताया था मैंने बताया था वो कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो कौन सी नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित थी? तो आंसर क्या सही होगा? सतपुड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर से शुरू कर, यानी हमें इस तरफ को जाना है, उत्तर से शुरू करना है, नॉर्थ से और साउथ की तरफ जाना है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है। अब देखिए मैंने आपको क्रम बता रखा है, KANSJPN। अब देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना है, तो यहाँ पर देखिए कोई नल्लामलाई पहाड़ी है, नल्लामलाई पहाड़ी है, तो अन्नामलाई वाले गलत हो जाएंगे, ये अन्नामलाई वाले गलत हो गए। नल्लामलाई के बाद पालकोंडा है कहीं? पालकोंडा नल्लामलाई के बाद नहीं है, ठीक है। जवादी पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी इसमें दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्रम आप याद रखोगे तो चाहे नॉर्थ से साउथ पूछ ले, चाहे साउथ से नॉर्थ पूछ ले, आप बिल्कुल सही लगा दोगे, ठीक है। नल्लामलाई, पालकोंडा, जवादी, इसके बाद आपका शिवराय और नल्लामलाई और अन्नामलाई, नीलगिरी है ये, अन्नामलाई और कार्डेमम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कहता है इसका जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ क्रम है वो सही से लगाइए। अब देखिए ये पश्चिम से पूर्व पूछा है, इसमें बहुत सारे कुछ ज्यादा पर्वत नहीं है इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो देखिए सबसे पूर्व में आपका यहाँ पर देखिए क्या पड़ेगा, सबसे पूर्व में कोई खासी, गारो खासी जयंती पहाड़ी कहाँ पड़ती है, या फिर पड़ती मेघालय में। तो 4 नंबर सबसे लास्ट में होगा, तो सी नंबर बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है। सबसे पश्चिम में क्या पड़ेगा आपका महादेव। अब महादेव के बाद पड़ता है आपका महाकाल पहाड़ी जो कि एमपी में पड़ता है, और छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ेगा, ये आपका छत्तीसगढ़ के पास पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4, 1 2 ये पहला वाला सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं। कहां पर मिलते थे, तमिलनाडु के पास मिल रहे थे, और वो कौन सी पहाड़ी थी, नीलगिरी की पहाड़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दोदा बेटा चोटी स्थित है। दोदा बेटा किसकी चोटी थी सबसे ऊंची, नीलगिरी की थी, ठीक है, 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी होगी, अन्नामलाई, पलानी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी ही बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, सही नहीं है पूछा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट में अनईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी लिफ्ट घाटी में मानी जाती हैं, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है, ए वाला सही नहीं है। कह रहा है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, जबकि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा कहाँ पर था, दक्षिण भारत में था, है ना, जहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां थी। तो पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। आगे ना क्वेश्चन कौन सी थी, अजंता। अजंता और एलोरा जो है ये आपकी एक ही राज्य में फैली है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या बोलते हैं, सह्याद्री ही बोलते हैं इसको, ठीक है। नीचे दिए गए कूट में पहाड़ी क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कुछ पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत की भी दी गई है ना, और कुछ पहाड़ियां जो है आपकी साउथ की दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर भारत की पहाड़ियां बताई थी उनका भी यूज होगा। अब देखिए कैसे, सातमाला पहाड़ी कहां पड़ेगी, ये पड़ी आपकी महाराष्ट्र में, ठीक। कैमूर पहाड़ी कहां पड़ेंगी, ये आपकी एमपी में पड़ेंगी। नागा पहाड़ी कहां पड़ेंगी, ये आपकी नागालैंड में पड़ेंगी। और पीर पंजाल ये आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे साउथ में क्या है, सबसे साउथ में है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो पहला वाला कहीं है, पहला वाला बी में है और सी में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल अभी गलत हो गए और डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। अब आपका हो गया सबसे उत्तर में क्या पड़ेगा, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ना है हमको। तो सबसे साउथ में क्या पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र यानी सातमाला पहाड़ी एक हो गया। और सबसे नॉर्थ में क्या पड़ेगा आपका, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी यानी पीर पंजाल। तो एक जो सबसे नीचे होना चाहिए और 3 सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे और 3 सबसे ऊपर। तो यहाँ पर तो हमने ये लगा लिया है ना, ये हमने बिल्कुल सही लगा लिया। ऐसे ही लगाना है आपको, कोई भी पहाड़ी को आप हर चीज की लोकेशन आप याद नहीं कर सकते हो, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा हम कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं मेथड को, ठीक है। अब देखिए सबसे नीचे पड़ेगी आपकी सातमाला पहाड़ी, उसके बाद पड़ेगी कैमूर पहाड़ी पड़ेगी जो एमपी में पड़ती है, नागालैंड की पहाड़ी उसके बाद आएंगी, उसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आएगी। अब यहाँ पर देखिए एमपी की पहाड़ियां यहाँ पर आएंगी, है ना, आएगी नहीं आएगी कैमूर पहाड़ी, और नागालैंड की पहाड़ी यहाँ पर आएगी, जम्मू कश्मीर वाली वहां पे जाएगी। तो आपको अगर लगता है कि नागालैंड एमपी के सामने ही होगा या उसके नीचे होगा, तो आपको मैप याद रखना पड़ेगा अच्छे से, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको यहाँ पर ये भी यूज होता कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, उसके जस्ट सामने क्या पड़ेगी। नागालैंड तो पड़ता ही नहीं है, नागालैंड तो ऊपर पड़ेगा, है ना। तो नागालैंड क्या होगा, नहीं हट जाएगा। इसका मतलब है एमपी के ऊपर आता है नागालैंड। यहाँ पर आपको कई सारे लॉजिक लगाने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड था काफी। अगला क्वेश्चन कहता है कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी यानी वही इलायची पहाड़ी,
तो केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित थी। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कार्डेमम पहाड़ी सबसे दक्षिणतम है। कहता है सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियां कहां पर थी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखिए अब अगर आपको यहाँ पर मैप देखेंगे तभी आप लगा पाएंगे, और जितना बनाएंगे तभी आप लगा पाएंगे। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ पर आएंगी? तमिलनाडु में। ठीक है, हमने बताया था ना आपको कि सेवराय की पहाड़ियां बिल्कुल जस्ट बगल में पड़ रही हैं कार्डेमम के, है ना, तमिलनाडु में ही पड़ रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियां थी और यहाँ पर आपकी सेवराय पहाड़ियां बनी हुई थी, दिखाया था ना मैप में। आप मैप को फिर से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में बालाघाट भी थी, हरिश्चंद्र भी थी, मांडव की पहाड़ी आपकी गुजरात में है, ये ही नहीं होगा। ठीक है, और सातमाला पहाड़ी भी थी, तो मांडव की पहाड़ी ही सही है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गरजात पहाड़ियां उड़ीसा में, ठीक है सही है। मांडव पहाड़ियां कहां पर? अभी जैसे बताया मैंने कहां पर है, गुजरात में है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। कहता है पहाड़ियों को मैच कराना है, कौन कहां पर स्थित है? कार्डेमम पहाड़ियां, वही इलायची पहाड़ियां कहां पर है? ये आपकी केरल और तमिलनाडु के पास पड़ती, और वहां पर कौन सा तट पड़ता है? वहां पड़ता है आपका कोरोमंडल तट तो पड़ता नहीं, वहां पर आपका मालाबार तट पड़ता है, तो पहला वाला गलत हो गया। कैमूर पहाड़ियां कहां पर हैं? ये आपकी एमपी में पड़ती हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। महादेव पहाड़ियां आपकी मध्य भारत में, ये बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही। 3-4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है महादेव पहाड़ी किसका पार्ट है? तो बताता है वो महादेव पहाड़ी किसका पार्ट है? सतपुड़ा का। और ये इसके जो चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अगला क्वेश्चन कहता है धूपगढ़ चोटी किसकी है? तो सतपुड़ा पर्वत की है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपको मैच कराना है। अब यहाँ पर आपकी जो मैंने पहाड़ियां को शुरुआत में बताई थी वो सब आपको यहाँ से रिवीजन होगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर थी? मेघालय में थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपकी मिरी पहाड़ियां ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में थी। ठीक है, इसके बाद कोल्लम मलाई पहाड़ियां जो आपको मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी, ये आपको तमिलनाडु में मिलेंगी। ठीक है, और इसके बाद बचती है एक पहाड़ी, वो कौन सी है? डालमा जो आपकी कहाँ मिलेगी? झारखंड। तो ए का पहला ठीक है, बी का तीसरा ठीक है, सी का दूसरा ठीक है, और डी का चौथा ठीक है, पहला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर डालमा पहाड़ी दी गई है, अगर यहाँ पर दिया गया होता डाफला, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बेंतोस पर्वत है, बिल्कुल सही है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा खंड लावा यानी बैसाल्ट से चाहे, बिल्कुल सही है। बताया जहां पर काली मिट्टी पाई जाती थी वो बैसाल्ट से बनी होती थी। 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिर से मैच कराना है, क्योंकि पहाड़ियां आपको यहाँ से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। केरल में कौन सी ऊंची चोटी मिलेगी? केरल में मिलेगी आपको केरल में आपको दोदा बेटा जो नीलगिरी की चोटी है। चलिए अब इसको रोकते हैं। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट सारामती है। उत्तराखंड में आपको मिलेगी नंदा देवी। तमिलनाडु में मिलेगी आपको दोदा बेटा जो कि नीलगिरी की ऊंची चोटी है। केरल में आपको मिलेगी अन्नायमुडी जो कि अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी है। तो ए का तीसरा एक ही ऑप्शन है, और नागालैंड का चौथा हो गया, और उत्तराखंड का नंदा देवी ठीक है, तमिलनाडु का एक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्या आपको 3-3 चोटियां 4-4 चोटियां एक साथ कवर हो रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो याद रखिए। इसमें क्या होता है, अगर आपको 2-3 आ रहे हैं ना तो लास्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाना है। तो सबसे पूर्व में क्या मिलेगा आपको? छोटा नागपुर का पठार ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैकाल पर्वत जो कि एमपी छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। महादेव सतपुड़ा सबसे ऊंची चोटी हो गई आपकी, और सतपुड़ा पर्वत। तो बी आंसर ही बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये तो देखो मेघालय किनारे रख दिया है, मेघालय यहाँ पर है ही नहीं, वो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है, तो बी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर से एक और लास्ट शायद क्वेश्चन है आपका ये, तो मिलानी आपको पहाड़ियां यहाँ पर, देखिए बटेश्वर पहाड़ियां, बिल्लारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, दोषी पहाड़ियां, ये पहाड़ियां आपने सुनी नहीं होंगी, ये अब देखिए मैप में भी नहीं है लेकिन आपको लगानी है। अब देखिए कैसे, जो आपकी बिल्लारी पर्वत श्रृंखला ये भी कर्नाटक में फैली हुई है, यानी बी का चौथा ऑप्शन, ए बी का चौथा ऑप्शन से डी में मिल रहा है, तो एक तो बिल्कुल सही ये हो गया, ठीक है। बटेश्वर पहाड़ियां जो है ये आपकी पड़ती है बिहार में। इसके बाद चिन श्रृंखला ऐसी जगह पड़ेगी जो आपका पूर्वोत्तर भारत का अंग हो, ठीक है, क्योंकि ये चाइनीज नाम है, तो ये आपका मणिपुर और आपके ये म्यांमार के बीच में पड़ती है चिन श्रृंखला। दूसरी पहाड़ियां कहां पर बची, ये आपकी सिर्फ बचती हैं हरियाणा में, तो हरियाणा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको भले 3 पहाड़ियां फेमस नहीं हो, लेकिन बिलारी पर्वत श्रृंखला ये से फेमस है, कहां पर है, कर्नाटक में। तो जो एग्जामिनर है वो आपसे ये भी जानना चाहता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं वो आपको आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है, बाकी आप तो मिला लो। अब देखिए इसने सिर्फ एक सही कर दिया है, बाकी सब आपने गैस कर दिया, तो यहाँ पर आपका एमसीक्यू समाप्त होते हैं। तो जो हमने बताया, एक्सप्लेन किया है पूरी पहाड़ियों को, तो ये इनका प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जो इसमें मैप दिया गया है इसे आप जरूर बनाइए। इसके बनाने से आपका क्या होगा कि जो पहाड़ियां हैं वो अच्छे से लर्न हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी, इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा और उनको हम अच्छे से कवर भी करेंगे। थैंक यू।